सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम वरदान बैच में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत सरलता से चल रहा है और मैथ्स में मैथमेटिकल लॉजिक जो फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा है। उसके हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करें 4th लेक्चर के लिए। पिछला लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जनों के कमेंट आए कि सर मास्टर ट्रिक तो बहुत काम में आई। तो जिन्होंने मास्टर ट्रिक नहीं देखी, मतलब पिछला लेक्चर में मैंने आखिरी में एक मास्टर ट्रिक बताई थी, ट्रूथ टेबल, हाउ टू सॉल्व ट्रूथ टेबल, मतलब टी एंड एफ का क्या कंपैरिजन रहेगा अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव के साथ, तो वो हमने देखा। और हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो वो भी देखेंगे। आज तो हमें वही देखना है, उसकी प्रैक्टिस हम कर रहा है। तो गाइस, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, तो आज के लेक्चर में का मैं पूरे तरीके से बोल सकता हूँ, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो ज़रूर पिछला लेक्चर चाहिए, देखिए, हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और मास्टर ट्रिक कैसे लगी ये कमेंट में लिखना नहीं भूलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 4, जो कि आज पूरा बेस्ड होगा जो हमने मास्टर ट्रिक पढ़ी थी उस पर। तो देखो, कुछ नहीं, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसे अरेस्ट कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमने देखा काय में सिंबल टू वर्बल में देखा कि वर्बल टू सिंबल में देखा कि P और Q ऐसे 2, ये देखो बीच में क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव एंड है, सही है। तो एंड को छोड़ के 2 सिंपल स्टेटमेंट बनाओ। कौन सा रहेगा? एक P, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या हो गया? एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अभी दूसरा क्या आ जाएगा? एंड को छोड़ के मैं यहाँ दूसरा कलर वापर लेता हूँ, 1 मिनट, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि आप सबको सरलता से समझे। एंड जो है, एंड को छोड़ के अभी जो रहेगा वो दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट रहेगा, सिंपल स्टेटमेंट। तो सेकंड आ जाएगा Q, 4 इज इरेशनल नंबर, 4 इज अ इरेशनल नंबर, 4 इज एन इरेशनल नंबर, सही है, 1 नंबर। आवाज़ सब क्लियर है? आवाज़ वगैरह क्लियर है सब? हाँ, सब ओके। तो देखो, P और Q आ गया। अभी सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? फिर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखना पड़ेगा? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म सर बीच में एंड आया मतलब कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन मतलब ऐसा उल्टा भी, तो लिखो उल्टा भी। यहाँ आ जाएगा फिर P कंजंक्शन Q, हम इसे P कंजंक्शन Q ऐसे पढ़ लेते हैं, सही है इतना। अभी एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ हम लिखते हैं द ट्रूथ वैल्यू, क्या लिखेंगे हम? द ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q। हमें क्या पूछा है वहाँ? राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट पूछा है मतलब हमें P और Q की निकालनी है ट्रूथ वैल्यू की, पूरे स्टेटमेंट की निकालनी है। सर एंड को पकड़ के भी पूरे स्टेटमेंट, मतलब कौन सा? P कंजंक्शन Q, ये जो है ना, इसकी हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो हाँ सर, तो पहले P की क्या है वो जान लेंगे, Q की क्या है वो जान लेंगे, दोनों का कंजंक्शन करके हमारे मास्टर ट्रिक के हिसाब से फिर स्टेटमेंट के जान लेंगे, बहुत सरलता से हो जाएगा। सही वही करना है हमें। देखो, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, अभी मेरे को बताओ 3 इज प्राइम नंबर है क्या? 3 प्राइम नंबर आपके मैडम ने पढ़ाया होगा बचपन में आपको। 3 इज अ प्राइम नंबर है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? T एंड F, Q की क्या है ट्रूथ वैल्यू? 4 इज इरेशनल नंबर है क्या? हाँ जी सर, 4 तो इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर 3 प्राइम नंबर क्यों है और 4 इरेशनल नंबर क्यों है? इसके लिए आपको मैं सेकंड में भेजूंगा या तो फिर 5th में भेजूंगा, दोनों जगह यह पढ़ाया जाता है। किसे प्राइम नंबर बोलते हैं, किसी इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ज़रूर अगर नहीं समझ रहा है, अपने छोटे भाई बहन को पूछ लीजिए,
वो आपको 2 गालियाँ देंगे, लेकिन सही सही बता देंगे किसका मतलब क्या है और कौन इरेशनल है और कौन प्राइम नंबर है। समझिए बहुत इजी चीज़ है। आप 12th में आपको ये तो आना ही चाहिए। तो देखो ये भी ट्रू आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। फिर क्या बोलेंगे हम? फिर बोलेंगे देयरफॉर P कंजंक्शन Q इक्वल्स टू T कंजंक्शन T। हमारे हिसाब से TT के केसेस में ऊपर जाओ नीचे जाओ क्या आएगा? T। सर आपने तो ऊपर जाओ नीचे जाओ बताया नहीं। T के केसेस में जो हमने बताया वो देखेंगे। T के केसेस में दोनों T, ऑल केसेस T क्या आ जाएगा? ऑल केसेस T। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑल केसेस T मतलब T, सीधा आंसर है ऑल केसेस T। तो क्या आ जाएगा फाइनल? हम क्या लिखेंगे? Thus truth value of statement is thus therefore truth value is T। truth value is T। सही है, परफेक्ट है। पहला समझा सर? थोड़ा थोड़ा समझा, एकदम मतलब 80% समझा सर, 20% कहीं ना कहीं थोड़ा। तो एग्जाम्पल इसलिए लिए, बहुत एग्जाम्पल लेने वाले हैं, सब में समझा के दिखाऊंगा आपको कैसे क्या करना है। देखो अभी सेकंड वाला थोड़ा ये 1 मिनट, हाँ एकदम परफेक्ट। तो चलो सेकंड स्टार्ट करते हैं। ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। ऑल फ्लावर्स आर रेड एक हो गया, बीच में ये आ गया फिर लॉजिकल कनेक्टिव। सही है, और क्या है? एक लॉजिकल कनेक्टिव है हम जिसे डिसजंक्शन कहते हैं। और ऑल काउज आर ब्लैक और ऑल काउज आर ब्लैक, ये क्या हो गया? ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। इसे येलो से लिख देता है। हाँ सही है, अभी इसे इरेज कर लेते हैं, सिर्फ एंड और को रखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट क्या है? एक कंपाउंड स्टेटमेंट, जो बड़ा कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है उसमें से हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट निकालने हैं। 1 मिनट, 2 सिंपल स्टेटमेंट निकालने हैं। कितने? 2। तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या नाम देना है? PQRSE देना है। आप बोलोगे सर ABCD नहीं देंगे क्या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में? नहीं दे सकते, मार्क्स जाएंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि PQRS ये ही लॉजिकल स्टेटमेंट को वेरिएबल्स डिराइव करेंगे। सही है, तो हम लिखेंगे P। ऑल फ्लावर्स आर रेड, क्या बोलेंगे हम? ऑल फ्लावर्स आर रेड। ऑल फ्लावर्स आर रेड। सही है, इतना कंफर्म हो गया, ऑल फ्लावर्स आर रेड। अभी क्यू देखेंगे, 1 मिनट, हाँ क्यू। ऑल काउज आर ब्लैक, क्या है क्यू? ऑल काउज आर ब्लैक। तो लिखो सर ऑल काउज आर ब्लैक, ऑल काउज आर ब्लैक। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। हाई है। अभी क्या करना सर? सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, तो जल्दी बना लो सिंबॉलिक फॉर्म। चलो 1 मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका भी। देखो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ? P Q, सीधा भी आएगा कि उल्टा भी आएगा? सर ये तो डिसजंक्शन, आपने तो बोला डिसजंक्शन के लिए सीधा भी, याद है आपको? कंग्रेचुलेशन। लिखिए सीधा भी, लिखिए डिसजंक्शन आ गया। सही है। अभी देखते हैं ट्रुथ वैल्यू, क्या बोलेंगे हम? ट्रुथ वैल्यू यहाँ लिखेंगे द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर। अभी बोलो ऑल फ्लावर्स आर रेड, हर जो फूल है वो लाल थोड़ी ना रहता है, तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स। एंड ऑल काउज आर ब्लैक, ऑल काउज आर ब्लैक, तो ये सब काउ ब्लैक रहते हैं क्या? नहीं सर, हमने तो सफ़ेद भी देखी है, तो ये भी क्या आ जाएगा? फॉल्स। फिर हम फाइनली क्या बोलेंगे यहाँ? फिर हम फाइनली बोलेंगे P डिसजंक्शन Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू F डिसजंक्शन F। और हमने देखा था FF में ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, मतलब टूवर्ड्स स्काई और टूवर्ड्स अर्थ, हर जगह क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा। अब कुछ लोग पिछला लेक्चर नहीं देख के आए और बोल रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो? टूवर्ड्स स्काई, टूवर्ड्स अर्थ, ये मैथ्स में पढ़ा रहे हो। भैया ट्रिक देखिए, ट्रिक देखो और फिर ये लेक्चर देखो। पिछला लेक्चर है ऑलरेडी अवेलेबल, उसे देखिए और फिर मुझे बताना क्या टूवर्ड्स स्काई और टूवर्ड्स अर्थ ईजी नहीं लगता क्या आपको? सही है, तो ये क्या आ जाएगा? F आ जाएगा हमारे रूल के हिसाब से। सही है,
तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ, ट्रुथ वैल्यू, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज एफ। क्या है ट्रुथ वैल्यू दोस्त, यहाँ की ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर एफ आ जाएगी। सही है, एकदम परफेक्ट। अभी आगे बढ़े, चलो समझ में आएगा। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम, और बहुत एग्जाम्पल्स देखने वाले हम। तो चलो अभी 3rd नंबर का एग्जाम्पल क्या है। 3rd नंबर का देखो, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है, कोई बता सकता है? सर इफ डॉट 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 देन, इफ डॉट 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 देन, मतलब सर ये वाला लगाए, ये कंडीशनल, क्या बोलते हैं हम इसे, कंडीशनल बोलते हैं, तो वो वाला लगाए। बात तो सही है आपकी, वही लगाए। तो सबसे पहले करना क्या, अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल्स पढ़ा दिए, अभी बाकी हमें होमवर्क नहीं देने, हम यही पढ़ेंगे। लेकिन आप वहाँ मुझे दिख रहे हो, आप ऐसा कंपेयर कर रहा हूँ मैं, बताओ अभी यहाँ सबसे पहली स्टेप क्या है। चलो सर ना, हमें ना सिंपल स्टेटमेंट बनाने हैं। सही बात है दोस्त, तो बनाओ। सिंपल स्टेटमेंट का नाम क्या लोगे, ABCD लोगे क्या? नहीं सर, PQRS ही लेंगे। तो लो P, क्या आ जाएगा P, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। इफ को छोड़ देना, या देन को छोड़ देना, मुंबई इज इन महाराष्ट्र लिखो, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। सही है। क्यू क्या आ जाएगा फिर, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देन को छोड़ देना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हम यहाँ लिखेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सही है। अभी सर सिंपल स्टेटमेंट हो गए, तो अगली स्टेप क्या सर, सिंबॉलिक फॉर्म। सही बात है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, क्या आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म सर, P Q, और सर इफ डॉट 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 देन है, आपने तो पढ़ा था इफ डॉट 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 देन के लिए क्या, इफ डॉट 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 देन के लिए हम देखेंगे कंडीशनल। अब सर कंडीशनल का मतलब इम्प्लीकेशन बोल सकता हूँ मैं? नहीं सर, वो नहीं, उसका सिंबल क्या आ जाएगा सर, सिंगल एरो कि डबल एरो? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट पे, सिंगल एरो आएगा, सिंगल हेडेड एरो कि डबल हेडेड एरो आएगा? सर डबल हेडेड एरो आएगा। ये बेटा मिलना नहीं मुझे बाहर, सिंगल हेडेड एरो आएगा। सही है ना? तो देखो याद लिखेंगे हम, 1 मिनट, ये तो बहुत हेडेड, सबके हेड के ऊपर चला गया था। हाँ, ये सिंगल हेडेड एरो, समझ गए? ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी क्या सर, पहले P और Q की ट्रूथ वैल्यू जान लेते हैं, फिर P कंडीशनल Q की डायरेक्टली निकाल लेंगे। सही, बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो आप तो देखो हम क्या लिखेंगे यार, हियर ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ट्रू है क्या? हाँ सर ट्रू है। एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ट्रू है? हाँ सर ये भी ट्रू है। तो आप भी ट्रू लिखो, रिस्पेक्टिवली लिखना ना भूलिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब P का T और Q का T। सही है, एकदम परफेक्ट। हाँ अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट निकालेंगे। मतलब P कंडीशनल Q, यहाँ क्या आ जाएगा, P कंडीशनल Q लॉजिकल इक्विवेलेंस टू T कंडीशनल T लॉजिकल इक्विवेलेंस टू क्या सर, TT के केसेस में एरो वाली केस क्या है? अरे TT के केसेस में कौन सी केस याद ही नहीं रखनी है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है TT अगर आए तो ऑल केसेस T। हमारी ट्रिक है ना भाई, समझ में आ रहा है? मैंने बोला था ना ट्रिक बहुत काम करेगी हमारी, देखो काम कर ही रही है। यहाँ आ जाएगा T। जब हम ट्रुथ टेबल सॉल्व करेंगे ना, तब तो एकदम माशाल्लाह बहुत सही तरीके से काम करेगी। तो देखो T आ गया, तो हम फाइनली क्या बोलेंगे यहाँ, फाइनली हम बोलेंगे अभी कि द ट्रुथ वैल्यू इज T, देयरफॉर क्या हो रहा है रे, हाँ सही है, देयरफॉर अब इधर वाला, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू
इज टी, ट्रुथ वैल्यू क्या इसकी टी है, सही है, समझ में आ गया। अभी आगे का देखते हैं हम। तो देखो आगे का पढ़ो, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। इफ एंड ओनली इफ, क्या समझ में आ रहा है इफ एंड ओनली इफ देख के? सर बाई कंडीशनल की केस है, सही है, एकदम बराबर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए? सर ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें पी और क्यू मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। तो चलो लग जाओ काम पे। पी क्या है? मिल्क इज वाइट, तो क्या लिखेंगे यहाँ? मिल्क इज वाइट। क्यू क्या है? क्यू है सन राइजेस इन द वेस्ट। क्या है क्यू? सन राइजेस इन द वेस्ट। तो देखो इन वेस्ट। अभी क्या करना है? अभी हमें सिंबॉलिक फॉर्म देखना है। क्या देखना है? सिंबॉलिक फॉर्म। तो लिखो चलो सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? पी क्यू, बीच में सिंगल हेडेड एरो आएगा कि डबल हेडेड एरो आएगा? जल्दी सिंगल हेडेड कि डबल हेडेड? सर कंडीशनल में सिंगल हेडेड आता है, ये तो बाई कंडीशनल की केस है, इसमें तो डबल हेडेड आएगा। सही बात है, तो लिखो डबल हेडेड, यहाँ हम लिखेंगे डबल हेडेड एरो। सही है। अभी हम देखेंगे ट्रुथ वैल्यूज। किसकी ट्रुथ वैल्यू देखना है हमें? पी की भी देखना है और क्यू की भी देखना है, तभी हम पी बाई कंडीशनल क्यू की निकाल पाएंगे। सही है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे हियर द ट्रुथ वैल्यू, हियर ट्रुथ वैल्यू of P and Q is मिल्क इज वाइट। आपने मिल्क काले कलर का देखा है? नहीं, मिल्क तो सफेद ही रहता है सर। तो यह क्या आ जाएगा? ट्रू। सेकंड क्या? सेकंड सन राइजेस इन द वेस्ट। किसने देखा रे? सन राइजेस इन द वेस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट रहता है, वेस्ट में रहता। थोड़ी मेमोरी स्ट्रॉन्ग कीजिए इस बात में। मैं IMP लिख दूँ यहाँ, नहीं समझ में आ रहा तो IMP लिख दिया। सही है। तो क्या आ जाएगा फिर? सन राइजेस इन द वेस्ट का आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि सन हमेशा राइज करता है ईस्ट में, एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली। सही है, एकदम परफेक्टली। फिर हम क्या निकालेंगे? अभी सिंबॉलिक फॉर्म से ट्रुथ वैल्यूज निकालेंगे स्टेटमेंट की। पूरे स्टेटमेंट को ले लीजिए। स्टेटमेंट क्या है? पी बाई कंडीशनल क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंस टू टी बाई कंडीशनल एफ, लॉजिकली इक्विवेलेंस टू। अभी देखो सर, हमने देखा था TF में एरो की केसेस सिंगल हेडेड एरो रहा तो जिसके तरफ एरो वो आंसर, और अभी ये तो डबल हेडेड एरो है। तो हमने ये भी देखा था TF की केसेस में डबल हेडेड एरो में TF रहे या फिर FT रहे, आंसर F ही आने वाला है। सही है ना? तो देखो यहाँ भी आ जाएगा आंसर F। जिन्होंने वीडियो देखा है और थोड़ा कुछ तो भी लग रहा है, वो चैप्टर खत्म होने तक वो ट्रिक्स रोज पढ़ेंगे। आपने लिखा है ना, नोट्स बनाए हैं ना, मेरी सुनते हो ना कुछ ना कुछ। मैंने आपको पहले ही बोला था नोट्स बनाने के लिए, बनाए हैं ना सबने? हाँ। तो देखो T एंड F रिस्पेक्टिवली, T बाई कंडीशनल F इक्वल्स टू F। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम? द ट्रुथ वैल्यू इज, यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू इज F। क्या आ जाएगी ट्रुथ वैल्यू? स्टेटमेंट की आ जाएगी F। बहुत सरलता से ले रहे हैं। देखो गाइस, 4 ही एग्जाम्पल हुए हमारे, 19 मिनट हो गए, 4 ही एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझा तो फिर आगे का कुछ भी नहीं समझेगा। ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालना है, किसकी क्या है, यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे तो आपको ट्रुथ टेबल्स निकालने हैं बहुत बड़े बड़े, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ। तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले इस पे। तो देखो 5th नंबर का सबसे पहले क्या, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं, समझ में आया ना आपको? तो फिर टाइम पास का है। अभी देखो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो क्या सर 2 सिंपल स्टेटमेंट बना लो। चलो फिर P 4 इज ऑड, क्या लिखेंगे? 4 इज ऑड। Q क्या लिखेंगे यहाँ? 1 इज प्राइम, क्या लिखेंगे? Q 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम।
इसके बाद की स्टेप क्या रहती है हमारी सर? सिंबॉलिक फॉर्म। हाँ जी हाँ जी। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं हम यहाँ। अरे सिस्टम काहे नहीं वर्क कर रही है? अरे क्या? 1 मिनट गाइस, पेन काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट सिर्फ। हाँ ऑल ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P और Q, P और Q यहाँ है, मतलब P डिसजंक्शन Q। सिंगल एरो की डबल एरो? सर एक भी नहीं। सिंगल सीधा V की उल्टा V? सर सीधा V। लिखो P डिसजंक्शन Q, ये क्या हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म। अभी हम यहाँ क्या लिखते हैं समझ लो। यहाँ हम लिखेंगे द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, क्या है फिर? 4 इज ऑड है क्या? हमने बचपन से पढ़ा 4 इवन है दोस्त, कैसे क्या कर रहे हो? तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। एंड 1 इज प्राइम, 1 प्राइम है। कौन से मैम ने पढ़ाया आपको? मैंने तो नहीं पढ़ाया। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, दैट्स इट। कोई दूसरा लॉजिक नहीं है प्राइम नंबर याद रखने का। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 नॉट 1, समझ लेना। तो इसका भी आ जाएगा F रिस्पेक्टिवली। अभी जगह कम होने के कारण हम यहाँ ऐसे एरो लेके इधर रहे हैं, सही है ना? तो देखो यहाँ हम देख लेते हैं। अभी ट्रुथ वैल्यू ऑफ P और Q की दे निकाली, अभी हमें पूरा स्टेटमेंट मतलब P डिसजंक्शन Q की निकालनी है। तो देखो P डिसजंक्शन Q लॉजिकली इक्विवेलेंस F डिसजंक्शन F लॉजिकली इक्विवेलेंस। अभी हमने देखा था FF की केसेस में ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, आंसर तो F ही आने वाला है, सही है ना? और FF की केसेस में एरो में सिंगल हेडेड एरो या डबल हेडेड एरो दोनों भी है, मतलब एरो की केसेस में ट्रू आने वाला है, और ऊपर जाओ नीचे जाओ इस केसेस में क्या आने वाला है? फॉल्स ही आने वाला है हमेशा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं? ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, सही है। अभी देखो 6 नंबर का, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर, सही है क्या? सर वो बात तो अलग है ना, सबसे पहले हम तो सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं ना। तो चलो बनो 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो P आ जाएगा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और सेकंड क्या आ जाएगा? Q, क्योंकि ये देखो ना, ये क्या है? एंड एक लॉजिकल कनेक्टिव है मेरे दोस्त, इतना जानते हो आप। तो लॉजिकल कनेक्टिव अगर एंड रहा तो ये साइड का Q और ये साइड का P। हमने पिछले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से, पिछले लेक्चर मतलब ये 4th है, तो सेकंड लेक्चर में हमने कंजंक्शन डिसजंक्शन क्या रहता है वो हमने सब सरलता से पढ़ा है मेरे दोस्त। हाथ जोड़ के विनती है पहले के लेक्चर देखिए, अभी से स्टार्ट करेंगे नहीं समझेंगे, 12th में गया। अभी आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, ये चीज़ें अभी याद नहीं आएगी। ये चीज़ें कब याद आएंगी? जब आप मैथ्स का पेपर बोर्ड में लिखते जाओगे कि हाँ यार मैंने तब गलती की थी, सर बोल रहे थे तब नहीं सुना मैंने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है ना? तो देखो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, Q क्या आ जाएगा फिर? 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर, सही है? कितना परफेक्ट हो गया? अभी देखो अभी क्या है हमारी रूल के हिसाब से, अभी सर सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो चलो लिखो यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? P Q एंड मतलब कंजंक्शन सर। तो ऊपर ऐसा भी कि उल्टा भी? सर उल्टा भी आ जाएगा, मतलब ऊपर के साइड वाला भी, सही है, परफेक्ट है। अभी हम क्या बोलेंगे? द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q इज क्या है? P
64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 ये किसी का स्क्वायर है क्या, परफेक्ट वाला? हाँ जी सर, 8 का स्क्वायर 64 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, टी। और 46 इज अ प्राइम नंबर। सर 46 प्राइम नंबर है, अभी पिछले इसमें बताया मैंने। प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 46 खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। और कौन से टेबल में आता है सर, 23 2 जा 46, मतलब वो देखो 23 के टेबल में आ गया, मतलब वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो फिर हम उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या लिख सकते हैं, उसकी ट्रुथ वैल्यू हम लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली, एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। तो पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो कि है P कंजंक्शन Q, लॉजिकली इक्विवेलेंट P का ट्रुथ वैल्यू ट्रू, कंजंक्शन Q का फॉल्स। अभी TF-FT में ऊपर जाओ, TF-FT में ऊपर जाओ टूवर्ड्स स्काई, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। हमने पढ़ा है ना, TF रहे या FT रहे, ऊपर गए तो फॉल्स, नीचे आए तो T। तो यहाँ तो ऊपर जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा फिर, फॉल्स। सही है। अभी देखो, अभी फाइनली हम क्या बोलेंगे फिर, द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। क्या बोलेंगे, द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। सही है, बढ़ना है आगे, समझ रहा है आपको। तो देखो नेक्स्ट, 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। एक मिनट, हाँ सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट सर लॉजिकल कनेक्टिव एंड है ना भाई। सर तो अभी सिंपल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो चलो बनाओ सिंपल स्टेटमेंट P। 5 इज अ प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे हम, 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। और फिर Q क्या बोलेंगे, Q सर Q हम बोलेंगे 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94। सही है, वीडियो क्लियर आ रहा है, हाँ सही है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, सही है, एकदम परफेक्ट है, ऑल ओके। अरे सिस्टम फिर से अटक गई, हाँ ऑल ओके गाइस। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म, अभी हम क्या देखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। हमारे रूल के हिसाब से अभी सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहाँ देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सर बीच में तो एंड है, तो P और Q तो आ जाएगा। सर एंड मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन का साइन ऐसा है, उल्टा भी है कि सीधा भी है। सर डिसजंक्शन का उल्टा भी है, कंजंक्शन का तो सीधा भी है। हाँ क्या सर, कंजंक्शन का सीधा भी नहीं है सर, डिसजंक्शन का सीधा भी है और कंजंक्शन का ऐसा है, उल्टा भी। तो यहाँ क्या है, कंजंक्शन मतलब क्या आ जाएगा, उल्टा भी। ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द, एक मिनट, द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P and Q आर। 5 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है सर, 5 तो प्राइम नंबर है। 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 84 दोस्तों, 7 12 जा 84, 7 डिवाइड्स 94 नहीं, 7 94 को डिवाइड नहीं कर सकते। सर कैसे, आप करके देखो, पेन पेंसिल 12th में गए, उतना भी नहीं समझेंगे ना, तो समझना चाहिए ना यार, कैसे कर रहे हो तुम। तो देखो इसका आ जाएगा एंड फॉल्स। जगह की कमी देखते हुए हम ऐसे ऊपर गए हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो अभी स्टेटमेंट, पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालना है हमें, मतलब P कंजंक्शन Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू T कंजंक्शन F लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, अभी आप बोलो सर TF-FT के केसेस में ऊपर जाओ, TF-FT कुछ भी रहे उसके केसेस में ऊपर जाओ, मतलब टूवर्ड्स का है तो क्या आ जाएगा F। और TF-FT में उसी टाइम नीचे जाओ तो क्या आ जाएगा T, नीचे मतलब टूवर्ड्स अर्थ, तो T आ जाएगा। तो यहाँ टूवर्ड्स का जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स। फिर यहाँ लिखेंगे एक फाइनल स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। सही है, समझ में आ गया।
देखिए 8 नंबर का एग्जाम्पल, तो देखिए P, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब समझ लीजिए एकदम, एक मिनट। इट इज नॉट ट्रू दैट का मतलब होता है मेरे दोस्त निगेशन, और 3 - I इज अ रियल नंबर, मतलब निगेशन P, निगेशन ऑफ निगेशन P क्या आ जाएगा, निगेशन P नहीं आ जाएगा। इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब निगेशन ऑफ निगेशन P आ जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P आ जाएगा, सही है। और इज अ रियल नंबर, वो रियल नंबर है क्या, समझ लो, नहीं सर रियल नंबर तो नहीं है, वो फॉल्स आ जाएगा। फिर निगेशन ऑफ निगेशन फॉल्स, निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, समझ में आ गया। सर क्या पढ़ा रहे हो सर, आपने तो स्टेटमेंट भी नहीं लिखे। अरे मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट वेटमेंट सब वो हम लिखने वाले हैं, उसे छोड़ देंगे नहीं। तो देखो इट इज़ नॉट ट्रू दैट का मतलब बता रहा हूँ मैं, निगेशन ब्रैकेट में और एक निगेशन, मतलब इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, एक मिनट, निगेशन और एक निगेशन, समझ में आ रहा है। पहले एक निगेशन ब्रैकेट में और दूसरा निगेशन, सही है, एकदम परफेक्ट, ये हो गया। तो चलो अभी हमारे उसी प्रॉब्लम को सही मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट सभी रेस कर लेता हूँ सिस्टम पे, ऑल ओके। तो देखो इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P, सही है, इतना समझ में आ गया आपको। हाँ सर एकदम परफेक्ट। तो चलो बढ़ते हैं आगे, इसकी नोट्स सब बना लेना है आपने। हाँ मैंने आपको बोला कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट मतलब निगेशन ऑफ निगेशन P, लेकिन वैसा नहीं है, उसे काट दीजिए ऐसे, उसे काट देंगे तो क्या होगा, मैंने जानबूझ के गलत बोला आपको। क्यों, जब आप ये काट लगाओगे ना, आपके बुक में भी ऐसे कट लगाना है और उसे लाल पेन से सजा के रखना है, ताकि बोर्ड में और किसी पेपर में, किसी MCQ में सॉल्व करते समय उसकी गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। अभी देखो इट इज़ नॉट ट्रू दैट का मतलब होता है निगेशन ऑफ P। क्या होता है इट इज़ नॉट ट्रू दैट का मतलब, इट इज़ नॉट ट्रू दैट का मतलब होता है निगेशन ऑफ P होता है, सही है ना। निगेशन ऑफ निगेशन P नहीं होता, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, निगेशन P। तो चलो देख लेते हैं, और इसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऐसे बुक में लिख के रखना है आपने। 2 पेन यूज़ करना है मोस्ट प्रोबेबली, एक ब्लू और एक ब्लैक। आपकी इच्छा होगी तो ब्लू ब्लैक और रेड यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक फॉर राइटिंग क्वेश्चन, ब्लू फॉर राइटिंग आंसर्स एंड ऑल द स्टेटमेंट एंड दैट ऑल, और रेड जो रहेगा वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट, जहाँ इम्पॉर्टेंट है वहाँ लाल पेन दिखना चाहिए। जैसे मैंने बोला निगेशन ऑफ निगेशन P, वो लाल पेन से ऐसे रंगोली निकाल लेनी है आजू बाजू, सही है ना। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ P क्या है, फिर P है 5 - 3I इज़ अ रियल नंबर। सरलता से लेके, कोई घाई नहीं है हमें सिलेबस ख़त्म करने की, बहुत सरलता से दिसंबर के पहले आपके हाथ में सिलेबस दे दूंगा, सही है ना। P 5 - 3I इज़ अ रियल नंबर, इज़ अ रियल नंबर, सही है, इतना हो गया। अभी क्या सिंबॉलिक फॉर्म, क्या आ जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, हम यहाँ लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, सर इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा निगेशन ऑफ P। बहुत लोग अभी भी निगेशन ऑफ निगेशन P लिख रहे होंगे, ऐसा बुक में ऐसा क्रॉस कीजिए, नो लिखो यहाँ, तब समझ में आएगा। बड़े अक्षरों में लिखो, बुक खराब नहीं है, इसे बुक खराब नहीं बोलते, इसे टॉपर की बुक बोलते हैं, ये समझ लेना आप। क्योंकि टॉपर लोग क्या कहते हैं, पढ़ते सब समान रहते हैं, कोई 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लेता है उससे कोई बड़ा नहीं बन जाता। टॉपर ये मिस्टेक अवॉइड करती है, ऐसा करके रखते हैं टॉपर्स, ताकि क्या होगा, हम जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ तो सब रहे, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या गलत है वो हमें जानना अभी पड़ेगा, ताकि वो पेपर में हम उससे दोहराए नहीं गलती को, सही है ना। तो इसलिए ये ऐसा बना के रखो। तो सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा निगेशन ऑफ P, और फिर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ, द ट्रूथ वैल्यूज़
ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का है, यहाँ तो पी है ना, ऑफ पी इज एफ। आप बोलोगे सर 3 - 5 इज रियल नंबर, कैसे? क्या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा क्या अरबी में? सीधा मेरे पास ही आगे पढ़ना है। देखो 5 - 3i, ये इमेजिनरी है ना, उसमें 5 भले ही अगर 5 रहता तो ट्रू आता, लेकिन 5 - 3i मतलब इमेजिनरी कंटेंट है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट उसमें, इसीलिए क्या आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सीधा स्टेटमेंट की निगेशन ऑफ पी इक्वल्स टू निगेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू टी आ जाएगा। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मतलब हम फाइनली लिखेंगे द ट्रुथ वैल्यू इज, द ट्रुथ वैल्यू इज, क्या आ जाएगा, ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। ट्रुथ वैल्यू क्या है इसकी, फिर ट्रू है। सही है, आगे बढ़ लेते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। इफ 3 × 5 इक्वल्स टू 8 देन 3 + 5 इक्वल्स टू 15। सर हमें ये जान के क्या करना है, हमें तो सिर्फ लॉजिकल कनेक्टिव बता दो, हम बाकी का कर लेंगे। सर देखो इफ़ देन मतलब कंडीशनल वाली केस है, इतना समझ में आया। अभी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। पी 3 × 5 इक्वल्स टू 8, हम यहाँ लिखेंगे 3 × 5 इक्वल्स टू 8। क्यू क्या आ जाएगा फिर, 3 + 5 इक्वल्स टू 15। 3 + 5 इक्वल्स टू 15। सही है। अभी इसका क्या निकालेंगे हम, सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका, सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, यहाँ P और Q तो आ जाएगा, P भी आ जाएगा, Q भी आ जाएगा। बीच में कंडीशनल की केस है, बराबर है। तो कंडीशनल सिंगल हेडेड एरो रहता है कि डबल हेडेड एरो रहता है, जल्दी जल्दी बताओ। सिंगल हेडेड एरो कि डबल हेडेड एरो? सर कंडीशनल मतलब तो सिंगल हेडेड एरो, तो लिख दो सिंगल हेडेड एरो। इफ डॉट 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 देन मतलब कंडीशनल, हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 में ही, हमने बहुत सरलता से पढ़ा है, तो वो हो गया। तो अभी हम फाइनली क्या बोलेंगे, द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ, द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर। अभी जल्दी बताओ 3 × 5 क्या होता है? सर 15 होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 8, मतलब क्या आ जाएगा, फॉल्स। और 3 + 5 इक्वल्स टू 15, सर है नहीं सर 8 आ जाएगा। अदला बदल हो गया इधर उधर, ये भी फॉल्स। हमें क्या करना है, अदला बदल हो गया, हमें तो ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, ट्रू रहे या फॉल्स रहे। पेन गया, वापस पेन गया। 1 मिनट गाइस, हाँ ऑलरेडी ओके ओके आ गया। थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम दे रही है गाइस, हमारे पास बहुत हाईटेक हाई लेवल की सिस्टम नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा हम आपकी मदद के लिए सही सही चला रहे हैं। P एंड Q इज फॉल्स एंड फॉल्स, सही है, एकदम परफेक्ट। अभी हम क्या देखेंगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को बुला लो। P कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू F कंडीशनल F लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अभी सर आपने बताया था जब FF की केस रहेगी तो एरो की केसेस में मतलब सिंगल हेडेड एरो रहे या फिर डबल हेडेड एरो रहे, आंसर तो T ही आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है मेरे दोस्त, आंसर तो T ही आने वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे T। तो फाइनली क्या बोलेंगे हम, द ट्रुथ वैल्यू इज, द ट्रुथ वैल्यू इज T। ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ, ट्रुथ वैल्यू इज T। तो ये कुछ हमने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। देखो राइट द ट्रुथ वैल्यू है, मास्टर ट्रिक हमने कल पढ़ी थी ना, इसे कल पढ़ा था हमने। तो ये देखो ट्रुथ वैल्यू और राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखो फुल बहुत सरलता से और बहुत टाइम लगा के पढ़ाया मैंने, मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ाया। आज तक इतना धीरे नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि देखो ना एक 9 एग्जाम्पल्स मैंने जो छोटे छोटे थे उसके लिए हमने 40 मिनट लगा दिए। तो आप बोलोगे सर आपने तो टाइम वेस्ट कर लिया। नहीं दोस्त, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आगे के जो लेक्चर आएंगे ना, तो आपको ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा लिया है। अभी आपका काम है, आपको घर पे जो मैंने ट्रिक दी है मास्टर ट्रिक, उससे बहुत सरलता से पढ़ना है
एक दो बार मतलब डेली, जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होता तब तक पढ़ना है। अगले लेक्चर में तो उसका बहुत तगड़ा काम है। और आज के जो एग्जाम्पल्स दिए वो बहुत सरलता से करना है। टेक्स्ट बुक स्टिक एग्जाम्पल्स है पूरे, टेक्स्ट बुक के बाहर के कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक खरीदी होगी तो ठीक, नहीं खरीदी तो नहीं खरीदे, क्योंकि हम पूरा टेक्स्ट बुक के हिसाब से दे रहे हैं। केमिस्ट्री भी फुल टेक्स्ट बुक बेस्ड रहेगा, टेक्स्ट बुक को छू के रहेगा। और जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये MST CET में बहुत देखे जाते हैं, MST CET में बहुत देखे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाया मैंने। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इफ़ PQ आर ट्रू एंड RS, मतलब ये भी ट्रुथ वैल्यूज़ निकालना ही है, तो ये हम स्टार्ट कर लेंगे। इसके भी हम बहुत एग्जाम्पल लेने वाले हैं, फिर निगेशन और फिर ट्रुथ टेबल स्टार्ट करेंगे। सही है गाइस? तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया और कल की ट्रिक आज सही तरीके से लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए गाइस। और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन ओपन है। कैसे लगा आज का लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुँचेगी। और हमने वरदान बैच लॉन्च की है, अभी जल्दी हम 2-2.5 महीने बाद एक CET के स्लो बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें भी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होने वाला है। तो चलो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।